दोस्तों, मैं एडवोकेट आसिफ अली दिल्ली से। आज मैं बात कर रहा हूं संविधान के आर्टिकल 15 की। जो अनुच्छेद 15 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ जो है ना कोई भी भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। जैसे आपने देखा हो कि आम तरीके से कुछ लोग जो है किसी को कहीं जाने से रोक देते हैं, तो संविधान ऐसा करने से मना करता है। यानी कि कोई भी मुसलमान जो है किसी हिंदू को ये नहीं कह सकता कि भाई आप हिंदू है तो आप इस बाजार में नहीं आ सकते, इस गांव में नहीं आ सकते। और ना ही दोस्तों कोई हिंदू किसी मुसलमान को या सिख ईसाई को कह सकता है कि भाई आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, आप इस बाजार में नहीं आ सकते या इस दुकान पे नहीं आ सकते। तो ऐसा करने से क्या करता है संविधान, वो रोकता है अनुच्छेद 15 जो है। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से आप किसी को नहीं रोक सकते। आप चाहे पार्क में जा रहे हो, आप थिएटर में जा रहे हो, आप बाजार में जा रहे हो, आप किसी गांव में कोई सामान बेचने के लिए जा रहे हो, तो आपको धर्म के आधार पे, जाति या लिंग के आधार पे नहीं रोका जा सकता। ऐसा करने से संविधान मना करता है। आगे संविधान अनुच्छेद 15 ये भी कहता है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए, उनके लिए विशेष प्रबंध जो है वो कर सकती है। उनमें सुधार करने के लिए उसमें विशेष विधि जो है, विशेष नियम जो है वो बना सकती है उनके लिए। जैसे उन्हें आरक्षण दे सकती है। जैसे आप देखते हैं कि बसों में, ट्रेनों में जो है क्या है कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है, ट्रेन में एक डब्बा रिजर्व होता है। तो ऐसा करने के लिए संविधान ही जो है उसको इजाजत देता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इसके आधार पे, अगर जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई आपके साथ में भेदभाव करता है, तो दोस्तों वो क्या करो, उसके खिलाफ जो है आप पुलिस से शिकायत करें। पुलिस जो है उस पर FIR कर सकती है। और BNS की एक धारा है 196, सेक्शन 196 जो है उस पर लागू होगा। सेक्शन 196 जो है ना वो ये कहता है कि अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है भाषा के आधार पे, जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, कि वो लोक शांति को भंग करता है, लोगों के बीच में शत्रुता पैदा करता है और जो सौहार्द जो बना हुआ है उसको वो बिगाड़ता है, तो उसके ऊपर 196 सेक्शन जो है लागू होगा। और दोस्तों 196 सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो धर्म के आधार पे, जाति के या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं, ऐसे लोगों को 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों भी जो है हो सकता है। तो दोस्तों अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक रहें। संविधान और भारत का कानून आपको इस देश के अंदर इज्जत के साथ में रहने की जो है इजाजत देता है। तो इज्जत के साथ रहे, सम्मान के साथ रहे। और दोस्तों अपने हक अधिकार के लिए जो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है कोई भी अगर धर्म, जाति, निवास स्थान के आधार पर आपके पास साथ भेदभाव करता है, आप पुलिस से उसकी शिकायत करें। और पुलिस भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आप कोर्ट जाएं, कार्रवाई जरूर होगी, भले ही वो 6 महीने के बाद हो।